आज मैं बात अठन्नी की इस कहानी के प्रश्न और उत्तर, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि प्रश्न अलग तरीके से पूछे गए हैं पर उनके उत्तर रिपीट हो रहे हैं। पहला एक्सट्रैक्ट है, रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? रमज़ान बोला कि उसके जो मालिक हैं शेख साहब, वो तो उनके भी गुरु हैं। उनके भी गुरु मतलब इंजीनियर बाबू के भी गुरु हैं। मतलब वो इंजीनियर साहब से भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। और वो कहता है कि एक शिकार फंसा है और 1000 से कम तय न होगा। मतलब कोई आदमी आया है अपना काम कराने के लिए और शेख साहब उसके पास से रिश्वत ले रहे हैं। और रमज़ान गेस करता है कि शेख साहब ने कम से कम 1000 रुपये तो रिश्वत ली होगी। अब हम इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। पहला प्रश्न है, बाबू साहब कौन हैं? उनके चरित्र की क्या विशेषताएं थी? बाबू साहब के बारे में लिखना है और उनके चरित्र की विशेषताएं मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। उत्तर, बाबू साहब इंजीनियर जगत सिंह हैं। वे धनी हैं, कंजूस हैं तथा साथ ही साथ रिश्वतखोर भी हैं। वे लोगों के काम करवाने के बदले अच्छी खासी रिश्वत लेते हैं। तो इस कहानी में बाबू साहब कौन हैं? तो इंजीनियर जगत सिंह बाबू साहब हैं। और वे कैसे हैं? इंजीनियर बाबू पैसे वाले हैं पर कंजूस हैं और रिश्वतखोर मतलब करप्ट भी हैं। लोगों के काम करवाने के लिए वे रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, इंजीनियर साहब के रिश्वत लेने की बात रसीला के सामने कैसे आई? इंजीनियर बाबू रिश्वत लेते हैं, ये बात रसीला को कैसे पता चली? उत्तर, एक दिन रसीला ने इंजीनियर साहब को किसी से कमरे में बात करते हुए सुना। बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वह समझ गया कि इंजीनियर साहब कमरे में रिश्वत ले रहे हैं। तो रसीला को कैसे पता चला कि इंजीनियर साहब रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं? तो एक दिन इंजीनियर साहब अपने रूम में किसी से बात कर रहे थे और वो बात क्या कर रहे थे? तो बस 500 रुपये, इतना कम पैसा देकर आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। और यह सुनकर रसीला समझ गया कि इंजीनियर साहब करप्शन कर रहे हैं, किसी से रिश्वत ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, रसीला की नज़रों में पैसा कमाने का आसान तरीका कौन सा था? रसीला के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कमाने का इजी वे कौन सा था? आसान तरीका मतलब इजी वे कौन सा था? उत्तर, रसीला की नज़रों में पैसा कमाने का आसान तरीका अपने मालिक द्वारा कमरे में चुपचाप रिश्वत लेना था। जब उसने सुना कि इंजीनियर साहब कमरे में रिश्वत ले रहे हैं तो वह सोचने लगा कि यह रुपया कमाने का कितना अच्छा व आसान तरीका है। रसीला की नज़रों में पैसा कमाने का सबसे इजी तरीका, सबसे इजी वे रिश्वत लेना था। अगला प्रश्न है, हमारे शेख साहब उनके भी गुरु हैं। शेख साहब कौन थे? इन पंक्तियों के आधार पर शेख साहब के चरित्र पर प्रकाश डालिए। हमें लिखना है कि शेख साहब कौन थे, शेख साहब के बारे में लिखना है और उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। उत्तर, शेख साहब ज़िला मैजिस्ट्रेट व न्यायप्रिय आदमी थे। शेख साहब एक मैजिस्ट्रेट थे मतलब जज थे, और न्यायप्रिय मतलब जो न्याय को पसंद करते हैं, ऐसे आदमी थे। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि शेख साहब समाज में प्रतिष्ठित उन व्यक्तियों में से थे जो समाज में ईमानदारी का मुखौटा पहने हुए थे और पीठ पीछे रिश्वत लिया करते थे। शेख साहब जज थे और सोसाइटी के एक ईमानदार व्यक्तियों में से एक थे, पर असल ज़िंदगी में वो कैसे थे? तो वो रिश्वत लिया करते थे। दूसरा एक्सट्रैक्ट है, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा।
अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। हलवाई मतलब मिठाई बनाने वाला। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? वे क्या समझ गए और कैसे? तो यह वाक्य किसने कहा है और जो कह रहे हैं, जो स्पीकर हैं, वो क्या समझे और कैसे समझे? उत्तर, जब भी प्रश्न होगा कि वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है, तो वक्ता के बारे में आपको 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे यहाँ वक्ता बाबू जगत सिंह है और बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर है। वे रिश्वतखोर भी हैं। रिश्वत लेकर वे लोगों का काम कर दिया करते थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसके आगे का आंसर कि वे क्या समझ गए और कैसे। जब उन्होंने रसीला से 5 रुपये की मिठाई मंगवाई तो उन्हें मिठाई 5 रुपये से कम की लगी, इसलिए वे समझ गए कि रसीला ने ज़रूर थोड़ी बेईमानी की है। बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए कहा, पर जब उन्होंने मिठाई देखी तो वो समझ गए कि मिठाई 5 रुपये की नहीं है तो कम की है, और वे समझ गए कि रसीला ने बेईमानी की है। अगला प्रश्न है, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। बाबूजी के इस कथन के पीछे छिपे संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। कथन मतलब स्टेटमेंट और संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। तो बाबूजी ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया? यह स्टेटमेंट मतलब अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। यह स्टेटमेंट बाबूजी ने क्यों दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। इस स्टेटमेंट के पीछे क्या कहानी थी, किस लिए यह स्टेटमेंट दिया गया, वह लिखना है। उत्तर, बाबूजी ने रसीला से 5 रुपये की मिठाई मंगवाई थी। रसीला बहुत ईमानदार था। उसने रमज़ान से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से केवल 8 आने देना बाकी थे। यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना है कि बाबूजी ने मिठाई मंगवाई, रसीला तो ईमानदार था, उसने रमज़ान से कुछ रुपए लिए थे और 8 आने देना बाकी था, 50 पैसा देना बाकी था। उस दिन रसीला 4.5 रुपये की मिठाई लाया और 8 आने रमज़ान को देकर अपना कर्ज चुका दिया। रसीला ने 5 रुपये में से 4.5 रुपये की मिठाई लाई और 8 आने जो रमज़ान का कर्ज बाकी था, डेट था, वो वापस दे दिया। बाबूजी मिठाई देखते ही पहचान गए कि यह कम है और रसीला ने हेरा फेरी की है, इसलिए वह हलवाई के पास जाकर सच व झूठ का पता लगाना चाहते थे। बाबूजी ने देखा कि मिठाई कम है, तो सच जानने के लिए वो रसीला को मिठाई वाले के पास लेकर जाकर सच और झूठ का पता लगाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू जगत सिंह कौन थे? उन्होंने रसीला से ऐसा क्या कहा जो उसके चेहरे का रंग उड़ गया? रसीला की प्रतिक्रिया भी लिखिए। बाबू जगत सिंह कौन थे ये लिखना है, और उन्होंने रसीला से क्या कहा कि रसीला एकदम से डर गया, और उस पर रसीला का क्या रिएक्शन था, यह भी लिखना है। उत्तर, बाबू जगत सिंह इंजीनियर थे और रसीला उनके यहाँ काम करता था। एक बार 5 रुपये की मिठाई मंगवाने पर रसीला 4.5 रुपये की मिठाई लाया। उसने 8 आने रमज़ान को दिए। जगत सिंह मालिक थे। उन्होंने अपने नौकर रसीला को 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए कहा, पर उसने 4.5 की मिठाई लाया और 50 पैसे जो रमज़ान का कर्ज बचा हुआ था वो दे दिए। बाबू जगत सिंह मिठाई देखते ही चौंक गए थे। उन्होंने जैसे ही रसीला से पूछा कि क्या यह मिठाई 5 रुपये की है, रसीला के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही इंजीनियर साहब ने रसीला से पूछा कि क्या यह मिठाई 5 रुपये की है, तो रसीला के चेहरे का रंग उड़ा। वो बिल्कुल डर गया, वह बहुत डर गया। उसने आखिर में सच कह दिया कि उससे गलती हो गई, मतलब उसने अपनी गलती मान ली। अगला प्रश्न है, रसीला के झूठ बोलने का पता चलने पर बाबू जगत सिंह ने रसीला के साथ कैसा व्यवहार किया? जब बाबूजी को पता चला कि रसीला झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने रसीला के साथ कैसा बिहेव किया, व्यवहार किया मतलब कैसा बिहेव किया?
रसीला के झूठ बोलने पर बाबू जगत सिंह बहुत क्रोधित हुए। रसीला ने जब झूठ बोला तो बाबू साहब बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसके गाल पर तमाचा मारा, उसे एक चांटा भी मारा। हलवाई के पास चलने को कहा। रसीला के द्वारा गलती स्वीकार करने पर भी जगत सिंह ने रसीला को माफ़ नहीं किया। रसीला ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, पर बाबूजी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। वह उसे थाने ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ सिपाही को 5 रुपये देकर रसीला से सच उगलवाने के लिए कहा। बाबू साहब रसीला को पुलिस स्टेशन ले गए, थाने मतलब पुलिस स्टेशन ले गए, और वहाँ जो पुलिस वाला था से बाबू साहब ने 5 रुपये दिए और रसीला से सच कहलवाने के लिए कहा। जगत सिंह ने सिपाही से यह भी कहा कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जगत सिंह ने पुलिस से कहा कि आप इसे मारो और सच उगलवाओ। अगला एक्सट्रैक्ट है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है। नेक्स्ट डे रसीला का केस शेख सलीमुद्दीन के कोर्ट में आया और रसीला ने अपना क्राइम एक्सेप्ट भी किया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो वो कह सकता था कि यह साजिश है। साजिश मतलब कॉन्स्पिरेसी है। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ? कौन सा केस शेख सलीमुद्दीन के कोर्ट में आया था? उत्तर, इंजीनियर साहब ने अपने नौकर रसीला को 5 रुपये देकर बाज़ार से मिठाई मंगवाई थी। रसीला ने उसमें से अठन्नी बचाकर 4.5 रुपये की मिठाई लाकर दी। इंजीनियर साहब को शक हुआ। नौकर को हलवाई के पास ले जाकर असलियत मालूम की। इंजीनियर साहब ने नौकर पर दया न की, बल्कि उसे पुलिस में दे दिया। यही मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। कौन सा मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ? तो इंजीनियर बाबू ने 5 रुपये मिठाई के लिए दिए थे और उसमें से जो रसीला ने 8 आने 50 पैसा निकाला था, उसका मुकदमा, उसका केस शेख सलीमुद्दीन के कोर्ट में आया था। अगला प्रश्न है, इंजीनियर साहब ने क्रोध में आकर क्या किया? इंजीनियर साहब ने गुस्से में आकर क्या किया? उत्तर, इंजीनियर साहब जगत सिंह की आंखों से आग बरसने लगी। आंखों से आग बरसना, बहुत गुस्सा होना। इंजीनियर साहब बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। इंजीनियर बाबू ने रसीला को खूब मारा और फिर खींचकर पुलिस स्टेशन ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए कहा कि वह उससे जुर्म मनवा ले। इंजीनियर साहब ने पुलिस को 5 रुपये दिए और कहा कि रसीला को इतना पीटो कि वो अपना जुर्म, अपना क्राइम कबूल करे, एक्सेप्ट करे। अगला प्रश्न है, रसीला अपना अपराध स्वीकार न कर क्या कह सकता था? कोर्ट में रसीला अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करते हुए क्या कह सकता था? उत्तर, यदि रसीला चतुर चालाक होता तो अपना अपराध स्वीकार न कर कह सकता था कि वह उसके खिलाफ साजिश है। अगर रसीला क्लेवर और कनिंग होता तो कोर्ट में कह सकता था कि उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है। वह इंजीनियर साहब के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर उसे फंसा रहे हैं। पर यह झूठ बोलने का अपराध वह न कर पाया। वो जज से कह सकता था कि वो इंजीनियर बाबू के यहाँ जॉब नहीं करना चाहता था, इसलिए इंजीनियर बाबू उसे फंसा रहे हैं और फंसाने में वो हलवाई का भी हेल्प ले रहे हैं। पर रसीला ने यह झूठ नहीं बोला क्योंकि वो और एक झूठ बोलने का क्राइम नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेख साहब पर क्या व्यंग्य किया है? व्यंग्य मतलब इंग्लिश में आयरनी। व्यंग्य का हिंदी में मीनिंग होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को नीचा दिखाने के लिए कहा जाता है, पर उस स्टेटमेंट में बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे शेख साहब बिल्कुल न्यायप्रिय नहीं थे,
तो वो बिल्कुल करप्ट आदमी थे और उन्होंने रसीला को सज़ा सुनाई थी। पर लेखक यहाँ शब्द यूज़ कर रहे हैं कि शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। अब हम इसके उत्तर को रीड करते हैं। लेखक ने जिला मैजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन पर करारा व्यंग किया है कि शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। इसके आगे के क्वेश्चंस और आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे।